बॉलीवुड की पंगा क्वीन, विवादों में रहने वाली कंगना, डंके की चोट पर बयान देने वाली कंगना, नेता, अभिनेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लेने वाली कंगना। मैं लक्ष्मी बाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँ। बात बात पर पंगा लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में हंगामा मचा देने वाली बॉलीवुड क्वीन अपने बेबाक अंदाज की वजह से घिर गई है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाती कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की ये तस्वीरें उसी की गवाह है। कंगना पर आरोप बेहद गंभीर है, केस राजद्रोह का बनाया गया है। मगर अपनी चाल ढाल, अपने अंदाज और अपने बॉडी लैंग्वेज से कंगना ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस नई मुसीबत से निपट लेने के लिए तैयार है। कंगना के चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं है, आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आ रही हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर राजद्रोह के मामले में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल की बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी हुई। इस पेशी पर भी न चेहरा झुका न कंधे, उल्टा कंगना ने पेशी का सामना अपने ही अंदाज में किया। सफेद साड़ी ब्लाउज के भारतीय परिधान पर रंगीन चश्मा लगाए कंगना जैसे एक फैशन स्टेटमेंट देती नजर आई। जिस अंदाज में वो अपनी कार से निकली और मीडिया की अपील पर उनकी तरफ हाथ हिलाकर देखा, उससे बॉलीवुड क्वीन अपना आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रही थी। कंगना ने इस पेशी के पहले एक वीडियो जारी किया। इसमें वो कुछ हद तक इमोशनल कार्ड खेलती नजर आई। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन, जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। इस बयान को जारी करने के कुछ ही देर बाद कंगना रनौत अपने घर से अपनी बहन रंगोली के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए निकली। इस दौरान कंगना ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। कंगना मैम पीछे, कंगना, अरे दादा साइड लाया, कंगना ने मीडिया से भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ट्वीट कर राजद्रोह के केस में जनता का साथ मांग चुकी थी। आखिर क्यों मुझे मानसिक, भावनात्मक और अब शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है? मैं इस देश से जवाब चाहती हूँ। मैं आपके लिए खड़ी हुई। अब समय आ गया है कि आप मेरा साथ दें। जय हिंद। इसके साथ ही कंगना सीआरपीएफ जवानों की Y+ सुरक्षा में बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। यहां उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल से बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PSI के कमरे में पूछताछ की गई। इस दौरान एक महिला अधिकारी भी मौजूद थी। पुलिस ने कंगना के पीछे 6 से 7 महीने के सारे ट्वीट, बयान, वीडियो का डोजियर तैयार कर रखा था। उनके आधार पर ही कंगना के खिलाफ राजद्रोह का केस बनाया गया है। इसी से जुड़े सवाल कंगना से किए गए। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली से आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में 2 घंटे तक पूछताछ हुई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज है। दरअसल बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सैयद ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वो बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद ये FIR दर्ज हुई है। उनका कहना है कि कंगना रनौत जिस तरीके से ट्वीट्स करती है, स्टेटमेंट देती है, उसके वजह से बॉलीवुड में काफी ज्यादा जातिभेद हुआ है।
जब तक कंगना से पुलिस स्टेशन में पूछताछ चली, उनकी सुरक्षा के लिए आए जवान कमरे के बाहर मुस्तैदी से खड़े रहे। वहीं जब कंगना पूछताछ के बाद बाहर निकली तो उनके चेहरे के हाव भाव वैसे ही आत्मविश्वास से भरे थे जैसा कि पेशी से पहले नजर आए थे। उन्होंने उसी तरीके से एक बार फिर मीडिया की तरफ देखा, हाथ हिलाया और मुस्कुराती नजर आई। कंगना की पेशी की कई तस्वीरें इस दौरान वायरल हो चुकी थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ वो अपने घर को लेकर बीएमसी से जंग लड़ रही हैं, दूसरी तरफ राजद्रोह के केस में कंगना रनौत को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ा है। पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।